हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले जो कि पार्ट 25 MCQ। यानी आज जो हमने डिस्कस करने वाले हैं ना, खिलजी डायनेस्टी के बारे में हमने डिस्कस की थी। स्लेव डायनेस्टी के बारे में हमने कल ही डिस्कस की है, इसके बारे में स्लेव डायनेस्टी के बारे में। एंड आज जो हमने डिस्कस करने वाले खिलजी डायनेस्टी यानी जो दिल्ली सल्तनत रहे, इनके बारे में। खिलजी डायनेस्टी की जो टाइम पीरियड रहे जो कि 1290 से लेकर 1320 तक, इसके बीच में जो भी बातें रही हमने सारे के सारे हमने डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें जो भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट MCQ देखते हैं क्या क्या MCQ एंड इम्पोर्टेंट रहे। एंड यहाँ एक आप पिक देख सकते हो, मतलब आप वीडियो स्टार्ट करने से पूर्व और एक आपको दिमाग में छाप लेना चाहिए। ये एक तोता देख रहे हो, आप सोच रहे हो कि तोता बहुत ही खुश है। क्या सोच रहे हो? तोता बहुत ही खुश है एंड अमीर भी है। तोता बहुत खुश है और अमीर भी है। आप सोच रहे हो, आपके मन में ऐसे चल रहा है, बट हालांकि ऐसे नहीं होता है। आप जब तोता को जब आप कैद करके रखते हो, आप ये ऐसे सोचते हो कि ये बहुत ही खुश है एंड ये मतलब मस्त में ये खाने को मिल रहा है एंड सभी के सभी मिल रहा है, ये बहुत ही खुश है। अमीर भी है, अमीर है। बस यही आपको दिमाग में रखना है। एंड आगे ये एक आपने ट्रिक में ये देखने वाले हो। बस यही याद रखना, एक ट्रिक रहे, तोता बहुत खुश है, तोता बहुत खुश है एंड अमीर भी है। आइए देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज जो हमने डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खिलजी डायनेस्टी के बारे में। एंड सारे के सारे PDF आपको बता दूँ, नीचे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ खिलजी डायनेस्टी की फर्स्ट सुल्तान जो खिलजी डायनेस्टी की पूछे तो ये है जलालुद्दीन खिलजी। ये कौन है? ये है जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए, जलालुद्दीन खिलजी फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली, जो फर्स्ट सुल्तान ऑफ खिलजी डायनेस्टी की। हमने कल डिस्कस की जो कि गुलाम डायनेस्टी के बारे में। सारे के सारे जो बातें गुलाम डायनेस्टी की रहे, सारे के सारे हमने डिस्कस की थी। एंड क्या आप जानना चाहते हो जो गुलाम डायनेस्टी के बारे में सारे के सारे जो डिटेल रहे, क्या एक बार जो कि क्लियरली बता देता हूँ आपको, ध्यान में रखना। अब बस सुनते रहेगा जो दिल्ली सल्तनत के बारे में। फास्ट जो हमने डिस्कस की, एक तो रहे कुतुबुद्दीन ऐबक फास्ट रहे। कुतुबुद्दीन ऐबक इसके जो फाउंडर ऑफ दिल्ली डायनेस्टी। कैपिटल इन्होंने बनाया था जो कि लाहौर को कैपिटल बनाया इन्होंने। इसके बाद जो रहे कुतुबुद्दीन ऐबक हमने डिस्कस की थी, जो कि उन्होंने मलिक टाइटल अचीव की थी। मलिक एंड सिपू सलार टाइटल अचीव की थी। एंड उन्होंने जो कि कुतुब और क्या रहे जो कि 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। एंड बिल्ड द क्वाबत उल इस्लाम मॉस्क बनाया है। एंड जो कुतुब मीनार है, इसका भी फाउंडेशन स्टोन इन्होंने ही स्थापना करी थी। एंड इसका हाइट आपको पूछे तो 73 मीटर मिलने वाला है। एंड ये यहाँ जो कि कैसे ये 5 लेयर हमने डिस्कस की थी। एंड और क्या 14.3 मीटर के आसपास जो कि इसका जो डायमीटर रहे, ये सारे के सारे डिस्कस की थी ना। एंड और क्या डिस्कस की थी हमने। इसके बाद जो रहे जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश हमने डिस्कस की। हालांकि इल्तुतमिश नहीं रहे, इसके पूर्व में जो कि रहे आराम शाह रहे। इसके पूर्व में जो सन रहे कुतुबुद्दीन ऐबक की सन रहे आराम शाह। इसके बाद जो कि इल्तुतमिश, आराम शाह बहुत ही दिनों तक नहीं रह पाए, शायद 1 ईयर या कई महीनों तक रहे, महीने तक रहे। एंड जो इसके बाद जो कि इल्तुतमिश एंड इसके बाद जो कि रहे रजिया सुल्तान। हमने डिस्कस की थी रजिया सुल्तान के बीच में जो इनके भाई रहे, जो रजिया सुल्तान के जो भाई रहे, इनके साथ जो कि युद्ध करना पड़ा था बैटल में, ये इनका डेथ हो गया रजिया सुल्तान। ये सारे के सारे डिस्कस की थी ना रजिया सुल्तान। एंड रजिया सुल्तान के बाद जो राजा रहे वो है गियासुद्दीन बलबन। इसके बाद ये हमने जो लास्ट रूलर जो हमने डिस्कस की थी, ये है शमासुद्दीन क्वामर्स, ऐसे नाम करके रहे शमासुद्दीन क्वामर्स। बट हमने जो ये डिस्कस करने वाला हूँ आज, जो डिस्कस करने वाला हूँ खिलजी डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी के बारे में पूरी हमने डिस्कस कर ली, गुलेब डायनेस्टी। एंड जो ये जलालुद्दीन खिलजी फास्ट रहे जो कि खिलजी डायनेस्टी की। और इसके जो टाइम पीरियड रहे ये चलने वाला है जो कि 1290 टू 1320 तक
1320 तक ये टाइम पीरियड रहे। एंड इन्होंने जो कि एक तुर्किश था, ये तुर्किश रहे। एंड ही वॉज द वेरी lenient एंड काइंड हार्टेड, ये बहुत ही lenient एंड काइंड हार्टेड थे। हालांकि इसके बाद इनकी डेथ हो गया, हमने डिस्कस करेंगे कैसे क्या हुआ, ये सारे के सारे डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं डिटेल में क्या रहे। जलालुद्दीन खिलजी वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द खिलजी डायनेस्टी की फर्स्ट सुल्तान was also known as the फिरोज ऑल दीन खिलजी, फिरोज सेकंड कहा जाता है। एंड जलालुद्दीन खिलजी रूल्ड द दिल्ली सल्तनत from 1290 to 1296, made the किलो खरी हिज कैपिटल इन्होंने बनाया। एंड फेस्ड अटैक फ्रॉम द मंगोल के साथ उन्होंने बैटल करी है। एंड ओरिजिनली नोन एज फिरोज इन्हें जाना जाता है। ही स्टार्टेड हिज कैरियर आज द ऑफिशियल इन द ममलुक डायनेस्टी। एंड बस यही याद रखना। आइए देखते हैं क्या रहा है नंबर 2। हु किल्ड द किंग जलालुद्दीन खिलजी, हमने डिस्कस की, इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट करी है। एंड इन्हें किसने हत्या करी थी? हु किल्ड, ये किसने हत्या करी है? ये है अल गुरसाफ। हमने डिस्कस करेंगे ये है क्या असल में, अली गुरसाफ ये क्या, जो इसके बाद और जो राजा आने वाला है ये है जलालुद्दीन खिलजी के बाद ये है अलाउद्दीन खिलजी मतलब ये बेटर नोन एज अलाउद्दीन। अली गुरसाफ इज ऑल्सो नोन एज द ये जो कि अलाउद्दीन खिलजी, यही है अलाउद्दीन खिलजी, बेटर नोन एज अलाउद्दीन खिलजी। ये भी आंसर हो सकता है, बट असल में आंसर यही है अलाउद्दीन गुरसाफ। ऐसे क्योंकि इसमें मतलब तीनों शक्तियाँ रहे। ऐसे इनकी जो जलालुद्दीन खिलजी है ना, इनके भतीजा यानी इनके नेफ्यू रहे एंड इनके सन इन लॉ एंड नेफ्यू। सो इसलिए यही सही आंसर है। एंड याद रखना, एंड ये आंसर नहीं ऑप्शन में नहीं है तो यही आंसर होने वाला है। सो एंड और एक याद आ रहा है, ये जो इनके जो हत्या करी है ना, ये 20 जुलाई को हत्या करी, 20 जुलाई 1296 में हत्या करी। एंड 20 जुलाई क्या आपको पता है 20 जुलाई ये के डे रहे, यानी 20 जुलाई को मून डे ऑब्जर्व की जाती है। ये क्वेश्चन अलग है, ये ऐसे यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं, ये अलग है, बस आपको याद रखना है। मून डे क्यों ऑब्जर्व करी जाती है आप पूछोगे तो ये 1969 के बाद जब फर्स्ट टाइम जो कि मून पर वर्क करी थी, मैन वर्कड ऑन मून फर्स्ट टाइम। एंड इसरो की स्थापना भी तो वही है, सो डिस्कस नहीं करेंगे, ज़्यादा समय हो जाएगा। सो किंग जलालुद्दीन खिलजी वाज असैसिनेटेड बाय हिज नेफ्यू अली गुरसाफ, जो इनकी नेफ्यू रहे, हु लेटर असेंडेड द थ्रोन आज द अलाउद्दीन खिलजी नाम से ये असेंडेड करी, नोन एज द फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। एंड जलालुद्दीन खिलजी was the humble and kind ruler known as फिरोज। इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 3 क्या रहे नंबर 3 में। हु वाज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी मोस्ट फेमस रूलर पूछे तो वही जो अलाउद्दीन खिलजी रहे। ऑप्शन वी इज द राइट आंसर, यही आंसर है। हालांकि ये मतलब काइंड हार्टेड नहीं है, बट ये बहुत ही अच्छी काम करी है, बहुत ही सारे काम, मतलब जो वाइन रहे, जो शराब ये जो पदार्थ रहे ये हटाई थी पहले। एंड मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से राजा पहले बार जो कि जो वाइन रहे ये हटाया था, ये आपको पूछे तो जो वाइन रहे ये यही है खिलजी डायनेस्टी की, ये अलाउद्दीन खिलजी नहीं है। एंड इनकी जो टर्म रहे ना अलाउद्दीन खिलजी की, बहुत ही ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम भी नहीं, ये 1296 से जो कि 1316 तक रहे, जो कि इनकी जो कार्यकाल रहे ये 20 ईयर तक रहे। बस यही याद रखना अलाउद्दीन खिलजी। एंड आइए देखते हैं इनके बारे में। द मोस्ट फेमस एंड द पावरफुल रूलर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी ऑल्सो नोन एज द खिलजी डायनेस्टी कहा जाता है, वज जलालुद्दीन खिलजी कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी। एंड रीजन 1996 टू इन्होंने जो कार्यकाल रहे ये है 1316 तक। सो एंड देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। Which two system was introduced by अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कौन से 2 सिस्टम ये लाया गया था? ये है डाक एंड सेहरा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डाक एंड सेहरा। असल में ये है क्या,
दाग एंड चेहरा मतलब है जो मिलिट्री में ये यूज़ की जाती थी। जो इनकी जो हॉर्स रहे इसका नाम दाग दिया जाता था, एंड चेहरा चेहरा एंड दाग रहे, एंड ये जो कि मिलिट्री में यूज की जाती थी। आइए देखते हैं क्या रहे बात है। अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस द दाग, जो कि ब्रांड ऑफ हॉर्स, हॉर्स जो ब्रांड रहे ये है दाग। एंड चेहरा, चेहरा मतलब है डिस्क्रिप्शन रोल्स ऑफ द सोल्जर, सोल्जर की डिस्क्रिप्शन और रोल क्या रहे। and system as part of his military reforms and the combat and corruption and ensure the quality and the reliability of his army। दाग क्या है? दाग means the making the cavalry making the cavalry horse without distinction of brand and ensure that the only quality horses approved for military। जो quality horses रहे ना इन्हें ही सिर्फ अप्रूव की जाए मिलिट्री के रूप में, सो मिलिट्री में यूज की जाएगी और सभी को नहीं। वे आर यूज बाई सोल्जर, सोल्जर के द्वारा भी वही यूज की जाएगी। एंड प्रिवेंटिंग द सब्स्टिट्यूशन ऑफ दिस हॉर्सेस विद द इन्फीरियर वंस। दिस सिस्टम हेल्प द आइडेंटिफाइंग द वेरीफाइंग द हॉर्सेस विद इन द आर्मी। सो याद रखना। एंड ये देखते हैं चेहरा, चेहरा क्या है? जो कि डिस्क्रिप्शन रोल ऑफ सोल्जर, डिस्क्रिप्शन रोल ऑफ सोल्जर एंड चेहरा जो कि इन्वॉल्व एंड क्रिएटिंग ए डिटेल्ड रजिस्टर ऑफ डिस्क्रिप्शन रोल ऑफ ईच सोल्जर। प्रत्येक जो सोल्जर की जो प्रत्येक की जो रोल रहे ये दर्शाती है, व्हिच हेल्प इन द आइडेंटिफाइंग देम एंड प्रिवेंटेड द कॉर्पोरेशन। द सिस्टम ensure that army was composed of reliable and trustworthy जो पर्सन है, ट्रस्टवर्दी पर्सन एंड हेल्पिंग इन द ट्रैकिंग द सोल्जर्स एंड देयर परफॉर्मेंस। इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। नंबर 5, हु बिल्ड द 1000 ऑफ पिलर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्योंकि एक 1000 ऑफ पिलर है, एक 1000 ऑफ टेम्पल है। आप ये कन्फ्यूज हो सकते हो, इसलिए हमने डिस्कस करेंगे। हु बिल्ड द 1000 ऑफ पिलर, 1000 ऑफ पिलर यही अलाउद्दीन खिलजी। हालांकि आपको ये जो खिलजी डायनेस्टी में ना आपको दोनों राजा सबसे ताकतवर और सबसे प्रसिद्ध आपको मिलने वाला है। हालांकि लास्ट जो रहे वो तो जो कि कुतुब अल दीन मामलुक जो कि कुतुब अल दीन मुबारक शाह, हमने डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ये रहे। बट ये 1000 ऑफ पिलर पूछे थे, ये अलाउद्दीन खिलजी इन्होंने बनाया है। आइए देखते हैं इनके बारे में जो और क्या। एंड ये भी सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी यही नहीं, और भी कई सारे रहे। ये जो कि बनाया है अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा इनकी है। एंड अलाई फोर्ट एंड फोर्ट ऑफ सीरी ये भी इन्होंने बनाया है। आइए देखते हैं इनके बारे में और क्या रहे। जो कि अलाउद्दीन खिलजी, ए रूलर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी, इज क्रिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैलेस ऑफ 1000, जो कि इन्होंने 1000 पिलर्स ये इन्होंने बनाए। ऑल्सो नोन एज द हजार सुतन इन्होंने बनाया। बट द 1000 ऑफ पिलर्स टेम्पल ऑल्सो नोन एज द श्री रुद्रेश्वर स्वामी टेम्पल, ये अलग है। श्री रुद्रेश्वर स्वामी टेम्पल लोकेटेड इन द जो कि हनमकोंडा तेलंगाना में रहे। हनमकोंडा तेलंगाना वाज बिल्ड इन द 12th सेंचुरी बाय द काकतीय किंग रुद्रदेव। काकतीय किंग रुद्रदेव के द्वारा ये बनाया गया था। इम्पोर्टेंट है, ये अलग है, ये अलग है, इसमें आप कंफ्यूज ना हो तो अच्छा है। नेक्स्ट नंबर 6, हु अडॉप्टेड द टाइटल सिकंदर आई शाही। सिकंदर आई शाही ये किसने अडॉप्टेड की है? ये है जो कि हु अडॉप्टेड द टाइटल सिकंदर आई शाही, ये है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी ने इन्होंने जो कि टाइटल जो कि अपनाई थी। एंड इनकी जो कोर्ट पोएट रहना ये है अमीर खुसरो एंड और एक रहे जो कि अमीर हसन देवी, बस यही याद रखना। एंड इन्हें जो कि फादर ऑफ, ये जो अमीर खुसरो है ना, ये इनमें से बहुत ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि ये कोर्ट पोएट रहे जो कि एंड जो कि ये दोनों मतलब जो आपने गुलाम डायनेस्टी डिस्कस की इनके साथ रहे एंड इनके साथ भी रहे खिलजी डायनेस्टी के साथ। ये जो कि फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर कहा जाता है, फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर जो रहे ना इसके फादर। एंड फादर ऑफ जो क्वाली रहे इसकी फादर कहा जाता है। एंड इन्हें
पैरोट ऑफ ई हिंद कहा जाता है, पैरोट ऑफ ई हिंद, पैरोट ऑफ ई हिंद, पैरोट ऑफ ई हिंद मतलब अमीर खुसरो। कौन खुश है? पैरोट खुश है, जो कि पैरोट अमीर भी है एंड खुश भी है। आप ऐसे सोचते हो बट वैसे रियलिटी नहीं। आप सोचते हो कि पैरोट अमीर भी है, खुश है, क्योंकि इनके पास कुछ भी ना हो तो फिर भी सब कुछ है। आप खाने देते हो एंड सारे के सारे आपको जो इनकी ज़रूरत पूरी करते हो, बट ऐसे सोचते हो कि सारे के सारे ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, बट ऐसे रियलिटी में नहीं है। बस आप सोचते हो अमीर खुसरो, अमीर खुश, कौन? पैरोट अमीर भी है, खुश भी है, याद रखना। और जो रहे और एक रहे, ये भी अमीर से रहे नाम। बस ऐसे आपको रिलेटेड करके पढ़ना, ये आपको याद रह जाएगा कि हमने सोचा था जो पैरोट रहे, पैरोट अमीर भी है, खुश भी है। देखते हैं द करेक्ट आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी एंड की पॉइंट और टाइटल सिकंदर आई साइन एंड Alexander II was adopted by Alauddin who original name was the Ali Ghursab is original name इनके रहे and Delhi was the declared as the Dar ul Khalifa and खलीफा सिटी से कहा जाता था। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 7, हु वाज द फर्स्ट दिल्ली सुल्तान टू फिक्स लैंड रेवेन्यू जो स्थापना करी है, ये भी वही अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। हालांकि हमने जो डिस्कस करने वाला है ना खिलजी डायनेस्टी के बारे में, पूरी की सारे के सारे जो पोस्ट बॉटम करने वाला है। हमने ऐसे नहीं सोचा कि हमने आज खिलजी डायनेस्टी कर ली एंड कल जो कि गुलाबी डायनेस्टी, शायद एंड जो कि तुगलक डायनेस्टी, ऐसे नहीं। हमने एक सीरियल वाइज हमने डिस्कस करने वाले एक एक करके। सो मतलब इसे में आपको सारे के सारे क्वेश्चन भी कवर हो एंड आपके सारे के सारे आपको थ्योरी भी जो भी बातें रहे सारे के सारे इसके बाद कर रहे हैं। इसके बाद ये राजा के बाद कौन रहे एंड ये डायनेस्टी के बाद और कौन डायनेस्टी आने वाला है, सारे के सारे हमने डिस्कस करें। और इसके बाद जो खिलजी डायनेस्टी के बाद आपको पूछे तो कौन सी डायनेस्टी आने वाला है, आप सभी को पता है। गुल खेले तो पर तुगलक डायनेस्टी आने वाला है। सास पर सायद डायनेस्टी, लो पर लोदी डायनेस्टी, वालोल लोदी, इब्राहिम लोदी डिस्कस करेंगे हमने, सब्र करो। जलालुद्दीन खिलजी, ये बस यही याद रखना। एंड जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत की जो फैक्ट अटैक्स जो ये करी थी, ये अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सॉरी ये जलालुद्दीन खिलजी नहीं है, माफ़ करना, जलालुद्दीन खिलजी तो फास्ट रहे, इसका एस्टेब्लिशमेंट करी है। ये जो रहे ये है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। सो याद रखना अलाउद्दीन खिलजी। एंड इन्होंने जो कि बैन करी थी जो वाइन रहे, इन्होंने बैन भी करी है। एंड आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। अलाउद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट सुल्तान हु पेड द सोल्जर, क्या सोल्जर को फास्ट भी उन्होंने कैश पे कर रहे थे, कैश यानी कैश पे कर रहे थे। एंड दिस realization of land revenue and cash and enabled Alauddin Khilji to pay his soldier in cash, soldier को भी कैश देते थे। अलाउद्दीन खिलजी रिफॉर्म्स, अलाउद्दीन खिलजी हु रूल्ड फ्रॉम, ये तो हमने डिस्कस करी, 1296 to 1360 तक, known as for his significant administration and the military reform including those related to revenue and market control। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 8, हु इज नोन एज द पैरोट ई हिंद। अभी हमने डिस्कस कर लिए ना सारे के सारे, जो कि पैरोट खुश है, ये है अमीर खुसरो, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अमीर खुसरो। एंड इनके बारे में आपको बता दूँ, ये इनकी जो 1235 टू 1225 तक इनकी जो कि कार्यकाल रहे। एंड ये जो कि क्या आपको याद है 1235 में जो 36 में जो राजिया सुल्तान वाले जो फास्ट ओमियन सल्तनत एंड मुस्लिम भी है, फास्ट ओमियन भी है। एंड सिर्फ वन एक रहे जो कि दिल्ली सल्तनत के ओमियन रह चुकी है। एंड हालांकि इनके बाद इन्हें डेथ हो गया जो कि 1240 में। इसके पूर्व में इनके पिताजी का नाम है इल्तुतमिश, जो कंप्लीट करी थी, जो सन इन लॉ था किसका, जो कुतुबुद्दीन ऐबक की, जो कंप्लीट करी है कुतुब मीनार। बस यही याद रखना। एंड ये अमीर खुसरो के बारे में तो हमने डिस्कस कर ली। एंड और क्या रहे, सो देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। द पर्सन फेमसली नोन एज द पैरोट ऑफ ई हिंद, ये तो हमने तुती ई हिंद एंड अरबिका में इज द अमीर खुसरो। ओरिजिनल नेम क्या था, ये है अबुल हसन अमीर खुसरो। अबुल हसन अमीर खुसरो वाज
हाईली एस्टिमेटेड इंडियन एंड सूफी सिंगर एंड पोएट थे। ही वॉज बॉर्न इन पाटियोली, जो कि पाटियोली टाउन ऑफ यूपी में, एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द अमीर खुसरो दिल्ली। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 9, हु वाज द जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की सबसे जो जनरल मतलब सबसे जो अच्छी जनरल रहे ये है मलिक काफूर। ऑप्शन यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मलिक काफूर। बट हालांकि ऐसे माना जाता है जो इनकी जो डेथ हुआ ना, जो अलाउद्दीन खिलजी की, इनके रात में हुआ। रात में मतलब ये जो कि जनवरी 4 1316। ये ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलने वाला है, ऐसे कौन सी ईयर में डेथ हुआ ऐसे नहीं है, बट इसके बारे में याद रखना। अलाउद्दीन की ऐसे मतलब ऐसे पूरी डिटेल तो नहीं है इनके बारे में। जो मलिक काफूर है इन्हें हत्या करी है, जो कि रात में हत्या करी बस। इसके बाद जो कि ये भी राजा नहीं बन पाए। लास्ट में जो राजा रहे वो हमने डिस्कस करेंगे जो कि कुतुब-उल-दीन मुबारक शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं। इनमें आप कंफ्यूज होने के चांसेस बहुत ही रहे, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। एंड इन्हें जो कि साउथ इंडिया ओन करने के लिए जो मलिक काफूर को साउथ इंडिया ओन करने के लिए भेजा गया था, ये ध्यान में रखना है आपको, साउथ इंडिया। आइए देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट पे। मलिक काफूर जो कि डेथ ये तो February 1360, ये तो एंड ऑल्सो नोन एज द ताज अल दीन, जो कि लिट्स एंड ऑल दावल वॉज प्रोमिनेंट जनरल ऑफ द दिल्ली सल्तनत, रूलर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी के आज द कमांडर ऑफ द अलाउद्दीन फोर्सेस की कमांडर रहे। काफूर डिफीटेड द मुगल इन्वाइडर्स जो कि 1306 में एंड लेड द एक्सपेडिशन ऑन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया को इन्होंने जो कि आक्रमण करी थी, एंड इंक्लूडिंग द एग्नेस्ट द यादव एंड काकतीय जो हलायस, जो कि होयसाल एंड पांड्यस रहे, इन्हें जो कि एग्नेस्ट में युद्ध करी थी। देखते हैं आज की और क्या रहे अदर इम्प्रिजन, जो कि क्या रहे उल्गा खान, जफर खान एंड मतलब अदर जो जनरल है इनकी उल्गा खान एंड जफर खान एंड नुसरत खान वेर ऑल्सो द जनरल ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 10, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के लास्ट रूलर ये बताना। अभी हमने डिस्कस की कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यही सही आंसर है। सो एंड ये तो हमने डिस्कस कर ली। एंड ये जो कि ये इन्हें भी जो हत्या करी गई ना, इनकी एक चीफ रहे जो कि चीफ मिनिस्टर रहे, वो है खुसरो खान के द्वारा। सो फ्रेंड ये आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, देखते हैं डिटेल में क्या रहे और सेशन एंड करते हैं। द लास्ट खिलजी जो कि कुतुब-उल-दीन मुबारक शाह वाज द मर्डर बाय इन हिज 1312 बाय हिज चीफ मिनिस्टर खुसरो खान के द्वारा, हु वाज इन टर्न रिप्लेस बाय द गियास-उल-दीन तुगलक द फर्स्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। ये हमने डिस्कस करेंगे इसके बारे में। जो तुगलक डायनेस्टी हमने जब डिस्कस करेंगे, खुसरो खान दैट द पूर द मुबारक खान एंड द 6-year-old सन ऑफ द कुतुब-उल-दीन अल खिलजी ऑन द थ्रोन, एंड खुसरो खान वाज लेटर किल्ड बाय द गाजी मलिक के द्वारा इन्हें भी फिर से किल करवाया गया था। किससे? खुसरो खान को। एंड गवर्नर ऑफ द पंजाब जो रहे, एंड गाजी मलिक देन रिप्लेस द खुसरो खान विथ गाजीस-उल-दीन तुगलक एंड फर्स्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी बने। तुगलक डायनेस्टी हमने डिस्कस करेंगे, जो कि जिसका कार्यकाल 1325 to 14 तक रहे, हमने डिस्कस करेंगे। हालांकि गाजी मलिक आपको गाजी मलिक पूछे तो आपको ये 1325 में देखने को मिलेगा, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सो फ्रेंड यह आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एम्स के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय जगन्नाथ।